है महाराज, आप तो ज्ञानी हो, समझा कर महलों में लाई। महाराज जनक उस महलों को देखते हैं, एक खम्भे से सिर लगा के रोने लगे। महारानी, कभी इस महल में हमारी जानकी खेला करती थी, कभी इस महल में मेरी जानकी रुंझुन रुंझुन चलती थी, और मैं थका हारा जब कभी अपने राज्य के कार्य से लौटता था ना, मेरी सिया पिताजी पिताजी कहकर मेरे हृदय से लग जाती थी, मेरे कंठ से लग जाती थी। और मेरी जानकी जब मुझसे मीठी मीठी बातें करती थी, मेरा सारा भार उतर जाता था, मेरा सारा कष्ट मिट जाता था, सारी थकान भूल जाती थी। आज वो जानकी मुझे छोड़कर चली गई। एक एक महलों से जानकी की छवि का दर्शन हो रहा है। माता कहती है महाराज, बेटी तो विदा करना होता है, बेटी तो पराई होती है। बेटी परदेसी भइलिन परत सिंधुरवा, बेटी परदेसी भइलिन परत सिंधुरवा, बेटी परदेसी भइलिन परत सिंधुरवा, बेटी परदेसी भइलिन परत सिंधुरवा। डोलिया कहार लेके, डोलिया कहार लेके आईले ससुरवा, बेटी परदेसी भइलिन परत सिंधुरवा, बेटी परदेसी भइलिन परत सिंधुरवा। और बेटी जब विदा हो जाए ना, माँ को ऐसा लगता है जैसे मेरे आंखों की ज्योति चली गई, मेरे आंखों की रोशनी चली गई। क्यों? जब तक बेटी रहती है माँ को बड़ा सहारा रहता है, और जब बेटी विदा हो जाए तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। माई के अखिया की ज्योति निकसी गई, माई के अखिया की ज्योति निकसी गई, बाबूजी के ससिया की मोती फिसल गई,
जी के विदाई का प्रसंग। माता जानकी जब विदा होती है, पशु पक्षी सब रो रहे, प्रजापुरवासी रो रहे, और महाराज स्वयं गोस्वामी तुलसी बाबा भी जब जानकी के विदाई का प्रसंग लिखते हैं तो बाबा की भी लेखनी रुक जाती है, बाबा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत विलक्षण है मानस में जानकी माँ की विदाई, और विदाई तो किसी भी बेटी की हो बहुत अद्भुत होती है, बहुत करुण होती है। आज जनक महाराज ने चारों बेटियों को विदा किया और यहाँ विदा होकर के चारों बहनें अवध में पहुंची है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा मैया ने सुंदर नगरी को सजवाया है, और आज चारों बहुओं का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। बहुत भव्य स्वागत किया गया चारों बहुओं का, क्योंकि लक्ष्मी आज 4 रूप लेकर के अवध में पधार रही है। तो तीनों माताओं ने सुंदर आरती की थाल सजाई और चारों बहुओं का बड़ा ही सुंदर स्वागत हुआ है अयोध्या में। और यहाँ पर जब भगवान का विवाह संपन्न हुआ, बालकांड को बाबा जी विश्राम करते हैं और बाबा ने दर्शन कराया है। सिय रघुबीर विबाहु जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। सीताराम जी के विवाह को जो भी कहते हैं, सुनते हैं, सिय रघुबीर विबाहु जे सब प्रेम गावहि सुनहि। बाबा जी कहते तीन कहूँ सदा उछाह, उनके घर में सदा उत्साह रहता है। तीन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जसु, उनके घरों में रोज मंगल होता है और सीताराम जी की कृपा उनके घर पर बरसती रहती है। ऐसे सीताराम जी के विवाह को यहाँ संपन्न किया गया। आप सभी को भी राम विवाह की, माता जानकी और भगवान के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी और श्री सीताराम जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, यही मेरी मंगल कामना व्यासपीठ की ओर से। कथा को विश्राम बाबा जी ने बालकांड को किया, हम लोग भी कथा को विश्राम करें। आज की कथा जो यहाँ विश्राम ले रही है, हमारे बीच में 2 दिन का समय और है। 2 दिन की कथा और बची है और 2 दिन का ही समय है। जितना हो सके सुन लीजिए, जितना हो सके गा लीजिए, आनंद ले लीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद ये राम कथा इस धरती से विश्राम हो जाएगी और फिर दूसरे स्थान पर ये कथा शुरू हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है, 2 दिन का ही समय है, बड़े भाव से जो नहीं आ रहे उनको भी लेकर आए, और जो 2 दिन का ये समय हमारे बीच में बचा है, इस कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य धन्य करें। 2 दिन का समय हमारे बीच में। आइए आज सप्तम दिवस की पावनी कथा को हम सभी हनुमान जी के चरणों में विश्राम करें। सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और श्री हनुमान जी का ध्यान करेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु कल्याण। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आरती के लिए अब आज के यजमान जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को सूचना है, हमारी जन्मभूमि राजापुर गांव में जो हनुमान मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें आपके यहाँ से डॉक्टर सुरेश राय जी ने पूरा जौनपुर से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग आपके लिए जोरदार ताली आप सभी बजाइए। श्री अशोक सिंह जी धानापुर जौनपुर से आपकी ओर से भी 501 रुपए का सहयोग आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए।
मेरी व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कल और परसों 2 दिन का ही समय बचा है। जो लोग भी हमारे हनुमान जी के मंदिर में किसी भी प्रकार की सेवा समर्पित करना चाहें, आप देकर के रसीद जरूर प्राप्त कर लें। कल और परसों नवरात्रि का पावन दिन चल रहा, ऐसे समय में दान का भी विशेष महात्म्य है। तो आप सभी लोग जिनको भी जो कुछ भी सहयोग करना है, आप देकर वहां रसीद प्राप्त कर लें। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज जी ये जो भजन आप लोग गा रहे हैं लिख कर दे दीजिए, कैसे मिलेगा? तो मैं आप सभी को सूचित करूं, 2 भाग में भजन संग्रह भाग 1 और भाग 3, 2 भाग में भजन संग्रह की प्रतियां समिति की ओर से आई हुई हैं। कोई 20-25 प्रति ही है। तो जिनको भी चाहिए वो भजन संग्रह की पुस्तक, वो कल आरती के बाद जो भैया जी तबले के पास बैठे हैं, आप यहाँ संपर्क करके भजन संग्रह की पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भजन संग्रह भाग 1 20 रुपए में, भजन संग्रह भाग 3 वो भी 20 रुपए में। उसमें राम कथा और भागवत कथा में जो भी भजन हम लोग गाते हैं, सभी भजन आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे। तो जो लोग भी भजन संग्रह की पुस्तक प्राप्त करना चाहें, आप कल यहाँ संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में ये कथा जो आपके मेहोड़ा में चल रही है, ये कथा YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। कई बार आज 1-2 फोन आए, बोले महाराज जी हम ढूंढ रहे हैं, कथा मिल नहीं रही, कैसे मिलेगी? तो बहुत सिंपल है, YouTube पर आपको जाना है, श्री राम कथा मेहोड़ा पूज्य आराधना देवी जी या शशिकांत जी महाराज, कुछ भी जो आपकी मर्जी बने वो आप सर्च करें। ये कथा जो यहाँ चल रही है वो YouTube पर लाइव चल रही सीधे। आप उस कथा को अपने घर पर भी बैठकर सुन सकते। जो दूर हैं नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी शेयर करें उस वीडियो को, ताकि वो भी वहाँ से जुड़कर सुन सके। कई लोग भी जो दूर के सुन रहे हैं, अभी भलूनी में कथा हुई थी, वहाँ से भी कई फोन आए कि महाराज जी कथा सुन रहे प्रतिदिन हम लोग। तो ये लिंक आप उन सभी लोगों को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे सब्सक्राइब जरूर करवाएं। आप अपने घर में जितने मोबाइल हैं सबसे सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया से जुड़कर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल साइटों से आप घर बैठे कथाओं को सुन सकते हैं। 2 दिन की कथा और शेष है। फिर आपके मेहोड़ा में कब आना हो न आना हो, हालांकि सुरैला में फिर आना है। माताएं आई हुई, कैलाश सिंह जी आए हुए हैं और गप्पू जी, हमारे सरोज भैया, सब बहुत से लोग आए हुए हैं। बड़ा प्रेम आप सभी का। और मुझे पता है इस क्षेत्र के लोग हम लोगों को बहुत मानते हैं, चाहे वो मेहोड़ा हो, चाहे वो सुरैला हो, चाहे वो पिसारा हो, चाहे मुरारा। आप सभी हम लोगों को बहुत प्रेम करते, बहुत स्नेह करते, बहुत आदर देते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं आपको। हमारे आनंद राय जी जो आज के मुख्य यजमान हैं, आपके यहाँ कथा हुई, आपके यहाँ की कथा के तुरंत बाद हम लोगों को आजमगढ़ जाना हुआ और 2 दिन बाद चूंकि शाम को कथा करनी होती थी, काफी रात्रि, तो दिन में थोड़ा विश्राम करते। अब विश्राम कर रहे थे दिन में, एकाएक मुझे लगा कि आनंद जी आने वाले या आ गए। नेत्र खुले और 2 मिनट बाद हमारे आनंद जी वहां पहुंच चुके थे। ये प्रेम है। जब मैं बाहर निकला, भैया ने कहा आनंद जी आए हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी मुझे लगा कि वो आ रहे हैं और अभी आ गए। तो ये प्रेम है जो कहीं ना कहीं आप जब चले होंगे तो मुझे भी वो एहसास। तो आप सभी का जो प्रेम है, हम सभी के प्रति जो स्नेह है, वो आदरणीय है। सुरैला से भी आप लोग कई दिन आए, पिसारा से भी, मुरारा से भी भक्त लोग आ रहे। ऐसे ही आप सभी जुड़े रहें। 2 दिन कथा और सुने। 2 दिन के बाद फिर फरवरी में आप सभी को सुरैला में कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जो भी सुरैला आना चाहे कथा सुनने, वहाँ की कथा में एक अच्छी बात यह है कि वो कथा रात्रि की कथा नहीं है, वो कथा दिन की कथा है। करीब कोई 2 से 5, तो दिन में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। वो तिथि भी एक दिन सुरैला जाना हुआ था, तो वो तिथि 18 फरवरी से लेकर 18 से 24 फरवरी। तो मेरी व्यासपीठ से आप सभी को निमंत्रण है, आमंत्रण है। 18 से 24 फरवरी जो लोग भी सुरैला में आकर, वहां श्रीमद् भागवत कथा है, जो भी भागवत कथा को सुनना चाहें आप सभी सादर आमंत्रित है। हमारे श्री कैलाश सिंह जी फौजी साहब आपके यहाँ वो कथा है, आप ही मुख्य यजमान हैं। और इसके बाद फरवरी के बाद फिर आनंद जी भी चर्चा कर रहे थे कि भागवत कथा आपके यहाँ भी पिसारा में करना है।
तो जैसा भी होगा, जैसी भी तिथि सुनिश्चित की जाएगी, आप सभी सोशल साइट के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आप सभी को घर बैठे वो जानकारी पहुंचती रहेगी। आइए अब हम सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। इच्छा तो थी कि एक भजन माता रानी का सुना के फिर विश्राम करें, पर बार बार घड़ी की ओर दृष्टि जाती है तो लगता समय बहुत हो गया, इसलिए हमारे आनंद जी आए। माता जी आप भी आइए, आरती का कार्यक्रम होगा। आरती के बाद आप सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कल के जो यजमान बनना चाहें, हमारे श्री बलवंत राय जी से संपर्क करके आप कल के यजमान बन सकते। आज के मुख्य यजमान पधारे आप। और एक बार हमारे श्री बलवंत राय जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे और जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन कराकर आज पूरे क्षेत्र को धन्य धन्य किया। श्री हवंदू गुप्ता जी मेहौड़ा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग, आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाइए। तो जो भी भक्त सहयोग दे रहे हैं, मेरी व्यासपीठ से आप सभी भक्तों को साधुवाद। केवल 2 दिन का ही और आप सभी के बीच में समय शेष है। कल और परसों जो भी लोग सहयोग देना चाहें, आप देकर रसीद जरूर प्राप्त कर लें। आपके नामों का उद्घोष यहां से किया जाएगा। श्री राधे। संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोग आरती के लिए तो खड़े होंगे, लेकिन अपनी जगह पर प्रेम पूर्वक बैठिएगा। आप लोग, आपके पास आरती और प्रसाद पहुंचाया जाएगा। श्री रामायण जी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद ज्ञान विसारद सुख सनकादिक से अरुसारद पवन सुत कीरति सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वस समत सब की आरती श्री रामायण जी की कलित ललित गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि भी ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी सुन गरुड़ के की आरती श्री रामायण
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। आरती और प्रसाद आपके पास पहुंचाया जा रहा है। प्रभु के पावन नाम का प्रेम पूर्वक जय घोष आप लोग करेंगे। सभी जितने भी आयोजक लोग आए हुए हैं वो